मैम। स्टार्ट में। हे प्रणव, पहली बात तो बहुत बहुत बधाई सीए इंटर क्लियर करने की। और उसमें आपने सीए इंटर लॉ में 74 मार्क्स स्कोर किए हैं। क्या बात है, कैसा महसूस कर रहे हो तुम? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मैम। और बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, फर्स्ट अटेम्प्ट में सारे सब्जेक्ट क्लियर हो गए एंड इंटर भी क्लियर कर लिया। क्या बात है यार, बहुत सही। लॉ जैसे सब्जेक्ट में जहाँ बच्चा को ये डर लगता है कि वो क्लियर होगा या नहीं, तुमने कैसे मतलब 74 मार्क्स कैसे स्कोर कर लिए? मैम एक्चुअली लॉ ही मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है, ओके। फाउंडेशन में भी एंड इंटर में भी। अच्छा, हाँ तो आपने कितनी बार फिर रिवाइज किया था सब्जेक्ट को बिफोर गोइंग फॉर द एग्जामिनेशन? मैम, एक्चुअली 2 बार और एक बार मैंने एग्जाम के पहले किया था, तो राउंड फिगर में 3। 3 टाइम्स। और क्लासेस जब आप लेते थे आपने वैसे कैसे ली थी, जीडी पीडी लाइव स्ट्रीमिंग? नेक्स्ट नहीं मैम, नेक्स्ट। तो जब आपने लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू क्लासेस ली थी, जब क्लासेस चल रही थी तब आपका कैसा अप्रोच था सब्जेक्ट की तरफ? मैम अप्रोच तो जैसा आपने पढ़ाया वैसा था, और घर में आके बस थोड़ा सा एक बार रिवाइज करना। और आप होमवर्क तो देते थे, तो आप वो होमवर्क वगैरह करने का और कॉपी पूरी मेंटेन करने की। ओके। तो लाइव स्ट्रीमिंग में भी शिद्दत से जैसे हम लोग फेस टू फेस बच्चों को लिखवाते हैं नोट्स, वैसे आप लिखते थे? हाँ, मेरी कॉपी मेंटेन है मैम। तो उससे फायदा हुआ आपको? हाँ मैम। मैम हम जब फर्स्ट टाइम रिवीजन करते हैं ना, तो एक्चुअली कॉपी में से ही सबसे अच्छे से होता है। ओके। तो वो सब चीजें रिकलेक्ट हो जाती है जो क्लास में हमने पढ़ाया था, तो वो हाँ आसान हो हाँ जाता है पढ़ने के लिए। हाँ। ओके। ये इंटरव्यू एक्चुअली लेने का यही मकसद था। बहुत सारे बच्चे ना लॉ में स्ट्रगल करते हैं। फाउंडेशन में भी यूजुअली बच्चों का मोस्टली दिक्कत लॉ में ही आता है। इंटर में भी ग्रुप 1 में तो बच्चा लॉ को मतलब इट्स अ वेरी चैलेंजिंग सब्जेक्ट। लॉ है, ऑडिट है। तो मैंने सोचा कि अगर मैं आपसे ही पूछूं कि आपका कैसा अप्रोच था, तो मे बी वो स्टूडेंट्स जो ये सब्जेक्ट से स्ट्रगल कर रहे हैं, इट कुड हेल्प देम आउट। तो आप कुछ इन बच्चों को एडवाइस दे सकते हो कि आपने क्या खास किया था या क्या अलग किया था जिससे आपको फायदा हुआ एंड इट हेल्प यू स्कोर गुड मार्क्स इन लॉ? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से कि सबसे पहले सब्जेक्ट का डर निकलना चाहिए, और सबसे पहले सब्जेक्ट से प्यार कर, अच्छा। कि आप ऑफकोर्स कर सकते हैं, राइट। कि उसमें भी स्कोर कर सकते हैं। एंड लॉ करने के लिए सबसे क्या अपने को लर्निंग करनी पड़ेगी। लर्निंग के बिना बराबर। बिल्कुल नहीं होने वाला। राइट। हाँ। और क्वेश्चन बैंक मोस्ट मीन्स आपकी जो भी बुक्स थी उसमें सबसे बेनिफिशियल तो मेरे लिए क्वेश्चन बैंक रही, क्योंकि ओके। क्वेश्चन पता ही नहीं रहते थे। एंड जैसे आपने मतलब आपने भी एक बार कराया था क्वेश्चन बैंक आपके साथ साथ क्लास में, उसके बाद एक और बार देखना पड़ता है, हर रिवीजन के बाद देखना पड़ता है। ओके। तो आप एक बात बताओ, ये जो मैंने जैसे क्लासेस में जो भी मेरी क्वेश्चन बैंक है उसमें मैंने 5 पेपर क्वेश्चंस डाले हैं, आरटीपी के क्वेश्चंस डाले हैं, स्टडी मटेरियल के मैंने क्वेश्चंस डाले हैं। तो ये क्वेश्चंस डालना और उसको सॉल्व करना क्या बेनिफिशियल होता है एज अ स्टूडेंट? ये सब क्या बच्चे यस को करना चाहिए सॉल्व? यस यस मैम, बिल्कुल सॉल्व करना चाहिए। एंड सबसे पहले उसको खुद को भी एफर्ट लेना चाहिए। आपने तो करा दिया वो तो ठीक है, राइट। बराबर। बट बच्चे को खुद से भी एफर्ट लेना चाहिए, कि हमको क्वेश्चन बैंक करना चाहिए। तो अगर सपोज सपोज जैसे कि मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे लिए लॉ एक चैलेंजिंग सब्जेक्ट है। क्लास में जो टीचर ने कराया वो तो करना चाहिए, बट अपने एंड से भी आपको थोड़ा तो एफर्ट लेना पड़ेगा, तभी आपको अच्छा हाँ रिजल्ट मिलेगा। आप हाँ। सोचोगे कि चलो क्लास हो गया मतलब सब कुछ हो गया, उससे नहीं होता है। आपको भी आपके वीकनेसेस पे वर्क करना पड़ेगा, तभी आई थिंक यू कैन गेट गुड मार्क्स इन द सब्जेक्ट। यस मैम। और क्लासेस के साथ साथ ही जितना मैंने आपको समझाया, आपने होमवर्क रेगुलरली किया है, अपने नोट्स जो भी क्लास में बताए थे वो लिखे हुए हैं, साथ साथ में अपने रिवाइज किया है जो भी मैंने पढ़ाया है, तो ये सारी चीजें धीरे धीरे एड अप करती गई और इवेंचुअली यू गॉट द कॉन्फिडेंस इन द सब्जेक्ट, जिसकी वजह से आपका इंटरेस्ट भी सब्जेक्ट में बना रहा। यस मैम। है ना? और फिर ये जो 3 घंटे थे एग्जामिनेशन में, आपने कैसे पहले एमसीक्यू सॉल्व किया या पहले आपने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन सॉल्व किए? मैम मेरा तो अप्रोच ऐसा रहता है कि पहले डिस्क्रिप्टिव पूरा सॉल्व कर लूँ, और लास्ट में मेरा 2 मीन्स 2 आवर 15 मिनट तक मेरा पूरा हो जाता है, उसके बाद मैं एमसीक्यूज करता हूँ। अच्छा, आपका टू बट आवर्स 15 मिनट्स में आपका पूरा 70 मार्क्स लिख कर हो गया? यस मैम। ओह, क्या बात है, बहुत अच्छी स्पीड थी। आपने कितने मॉक टेस्ट दिए थे? मॉक आईसीआई के हाँ। मीन्स मतलब आप आईसीआई के हो या कोई भी प्राइवेट हो, मतलब एक्चुअल एग्जाम देने के पहले आपने कितनी बार टेस्ट सीरीज है ऐसा कुछ दिया था?
मैम टेस्ट सीरीज मैंने एक जगह लगाई थी, वहाँ हाँ। की टेस्ट सीरीज दी थी, आईसीआई की एमटीपी सॉल्व की थी, और आरटीपी वगैरह सारे सॉल्व किए थे, 5 क्वेश्चन या सारे सॉल्व किए थे मैंने, लास्ट 5 अटेम्प्ट थे। ओ, तो इससे और मतलब आप, क्वेश्चन और बैंक ये तो सब देखा आपने है। रीड करके सॉल्व किया था या लिख कर आपने सॉल्व किया था? मैम पहले तो फर्स्ट डिवीजन में लर्न करना पड़ेगा, हाँ। उसके बाद मैं रिवाइज करता था इसे। ओके। एंड लॉ के साथ में मैं ऑडिट भी प्रिपेयर कर रहा था, क्योंकि आई एम मोर लाइक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट मेरे को ज्यादा पसंद आते हैं। राइट 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 हाँ। राइट राइट। बट ये जो हाँ, आपका तो अप्रोच था ये सही था, जिसकी वजह से आपका स्कोर भी काफी अच्छा रहा ना, यस मैम। है ना? और ये जो आप पढ़ाई के बारे में आप बता रहे हो कि मैंने ऐसा किया वैसा किया, ये कंसिस्टेंटली था या जब ग्रुप 2 की क्लासेस चालू थी तब आपने लॉ को हाथ ही नहीं लगाया, मतलब कैसा था? मैम लॉ के साथ तो मैं ऑलरेडी कनेक्ट रहता था, क्योंकि मैंने पहले बताया कि थ्योरेटिकल मेरे को बहुत पसंद है, एंड लॉ तो मेरा वैसा है ही फेवरेट सब्जेक्ट, तो ऑलरेडी बराबर। कनेक्ट रहता था। ग्रुप 2 में मैंने बिल्कुल नहीं किया, कुछ हाथ नहीं लगाया। बट ग्रुप 2 के बाद में वो एक दो मैंने मैंने टैक्स को ज्यादा दिया, क्योंकि आई एम मीन्स टैक्स नहीं जमता मेरे को थोड़ा, हाँ एंड हाँ। मोरली जीएसटी। तो लॉ को मैंने उठाया था इन दिसंबर, तो एक महीने में मैंने ऑडिट और लॉ को लर्न किया है। ओह ग्रेट, वंडरफुल, सही हो गया फिर तो। और आपने हाँ, तो वन डे ये सब। बिफोर, ओके, वन डे बिफोर कैसे आपने मैनेज किया? मैम वन डे बिफोर तो मैंने कॉपी से किया था, कॉपी जो मेंटेन करते ना उसमें से, और चार्ट बुक में से किया था। ओके, तो आपने कितना टाइम, मतलब कैसे किया था आपने अकाउंट्स के पेपर के बाद? अकाउंट्स के पेपर के बाद मैं आया मीन्स 6 बजे, ठीक। उसके बाद सबसे पहले सोना, और फिर रात को पढ़ाई करना। ओके। हाँ। और फिर अगले, अगले दिन मीन्स 6-7 आवर्स की नींद सफिशिएंट रहती है मेरे लिए। एंड उसके बाद अगले दिन मैंने पूरा लर्न किया है, मतलब एक बार पूरा देखा है, चार्ट चार्ट में से रिवाइज किया है, पूरा देखा है, ओके, हाँ हाँ हाँ, और क्वेश्चन बैंक भी देख लिया है। राइट। और जिस दिन पेपर था उस दिन सुबह? मैम उस दिन सुबह तो मैंने कॉपी से किया है, एंड मेनली अपन मीन्स रेडी होते हैं, तो उसमें सर का रिवीजन लेक्चर मीन्स आपके और सर के रिवीजन लेक्चर्स रहते थे, तो वो मैंने सुने हैं कि जो काम कर रहे हैं उसके साथ में। एंड गाड़ी में पीछे बैठे बैठे मैंने चार्ट बुक से किया था, ओह देखा था। ग्रेट, वंडरफुल। मतलब आपके एग्जाम के एक दिन पहले भी आपका एक बार नहीं 2 बार पढ़ के हो गया, एक रिविजन हाँ के थ्रू और एक आपने खुद से किया। हाँ हाँ। मतलब प्रेपरेशन तो आपने काफी किया, आपका जो स्कोर है दैट्स अ वेरी डिजर्विंग स्कोर। यस मैम। मैम लॉ में ऐसा एफर्ट करो ना तो पता नहीं चलता है, क्योंकि सब्जेक्ट से प्यार हो जाता है, राइट 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 इतने एफर्ट राइट। कर रहे हैं। चलो सही है यार, बहुत अच्छा लगा प्रणव आपसे बात करके। और एंड में आप कुछ बताना चाहोगे, वन लास्ट कंक्लूडिंग सेंटेंस, कि अगर आपके जो जूनियर्स है वो जो सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो कैसा अप्रोच होना चाहिए और कैसे उन्हें प्रिपेयर करना चाहिए ताकि ये इंटरव्यू उनको भी हेल्पफुल रहे एंड यू नो वो भी अच्छा बस स्कोर कर मैम, पाए सब्जेक्ट में? फॉर पर्टिकुलर लॉ सब्जेक्ट ना। हाँ, लॉ के लिए। हाँ, तो फॉर पर्टिकुलर लॉ सब्जेक्ट आपको सबसे पहले ये माइंडसेट रखना पड़ेगा कि हमको लर्न करना है, ओके। लर्न करना इज इम्पोर्टेंट। और उसके राइट। बाद में आप जितने मल्टीपल रिवीजन कर सकते हो वो तो करने हैं, और साथ में ओके। हर रिवीजन के साथ में क्वेश्चन बैंक्स करनी है, क्या बात देखनी है। है, बार बार देख। मोटा मोटी तो वैसे मैं भी यही सारी चीजें क्लास में बोलती हूँ, बट बच्चों को ऐसे हाँ लगता मैम। है बच्चों को लगता है मैम है, मैम का काम ही है बोलना। बट अभी आप भी जब ये सारी चीजें बोल रहे हो तो आई एम श्योर कि नाउ द स्टूडेंट्स विल बिलीव यू मोर देन मी, बिकॉज आपने वो कर दिखाया है और आपका रिजल्ट अपने आप में ये बात बता रहा है। सो थैंक यू सो मच प्रणव, कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड एज योर टीचर, एज योर मेंटर, आई एम रियली प्राउड कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली आपको पढ़ाने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम। है ना? एंड ऑल द वेरी बेस्ट आपके फ्यूचर एंडेवर्स के लिए, आर्टिकलशिप एज वेल एज सीए फाइनल। थैंक यू मैम। थैंक यू, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू बेटा। थैंक यू मैम।